हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है रिक्वेस्टेड टॉपिक के लिए करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है कि क्या आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ एक आकर्षण है या फिर टाइम पास। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड किसी का टॉपिक था और रीडिंग क्वेश्चन था। तो लेट्स से कि इसका आंसर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। तो जब भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ यूनिवर्स का ध्यान कीजिए सो दैट यूनिवर्स हमें आंसर दे। ओह क्या बात है। पूरी तरह शफल करके कार्ड निकालेंगे एक एक एक। हैंगमैन, ओह ओके, दो कार्ड्स आए हैं। ओके, वो सन है, मैं देखा ही नहीं समा। चलो कितने कार्ड्स आए हैं। टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कार्ड उछला और वो है स्ट्रेंथ का, है इम्पोर्टेंट कार्ड। ओके चलो, इनफ, थ्री ऑफ कप्स। सो कार्ड्स आपके सामने है, राइट। तो पहला ही कार्ड आया है द लवर्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन और टेम्परेंस, स्ट्रेंथ और एस ऑफ पेंटिकल, द सन। तो रीडिंग काफ़ी क्लियर और जवाब सही, सबसे सही। यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का कितना भी थैंक्स कहे तो वो कम ही पड़ जाए, इतना क्रिस्प क्लियर आंसर है। तो पहला ही कार्ड जो आया है लवर्स का, और बताने की तो ज़रूरत नहीं कि यस ये मुझे ना ऐसा लग रहा है, सब वर्ड है कि तन मन धन से है आपको ही चाहते हैं, आपको ही चाहते हैं। पॉसिबल है कि आपके सिचुएशन, पॉसिबल नहीं, मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत सारी इंडिकेशंस है कि यहाँ पे आपका जो एक रिश्ता है वो थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेट हुआ है या बिगड़ा हुआ है, या फिर आपकी शादी हो बिगड़ी हुई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी में ना एक लग रहा है कि उनकी मदर या फादर, उनके स्पाउस, और दूसरे लग रहा है कि फैमिली के लोग और कुछ लोगों की केसेस में दोस्त जो है ना वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है। जो टाइप के दोस्त होते हैं ना कि दूसरे का रिलेशन देख के जलते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये वो तो वैसा कर रही है, देखो इसका स्टेटस क्या है, ये काइंड ऑफ होता है ना, वो वाले फ्रेंड्स लग रहे हैं कि जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है। और देखा नहीं जाता ना किसी का एकदम अच्छा साथ, एकदम बहुत सही सच्चे दिल से जो प्यार एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो किसी को देखा नहीं गया। इसकी वजह से थर्ड पार्टी इश्यूज़ हुआ, मतलब किसी न किसी के ये सांप के पर्सन है वो कच्चे कान के हैं, लेकिन होते हैं ना जो सुनी सुनी बातें, या फिर किसी दोस्त ने भड़काया, किसी ने कलीग ने भड़काया, या उसकी तरफ लाइक हो सकता है कि इनकी थर्ड पार्टी कलीग हो सकती है, उनकी सीनियर हो सकती हैं। और दूसरा पेरेंट्स से इशू है कि पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और यहाँ पे लग रहा है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ तो इशू है बहुत बड़ा। फाइनेंशियल स्टेटस भी एक बहुत बड़ा इशू लग रहा है कि इनका करियर, आपका करियर, कुछ मतलब एकदम, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनका करियर अच्छा चल रहा है या आपका अच्छा चल रहा है, ये भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ फील हो रहा है कि या तो ये मैरिड है, आप अनमैरिड, या फिर दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड है, ये सिचुएशन है, इससे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। तो मतलब ये जो एनर्जी है वो दिखा रही है। तो जो क्वेश्चन है ना हमारा कि
क्या उनका प्यार सच्चा है या फिर आकर्षण? तो डेफिनेटली इनका प्यार सच्चा है, और किस मतलब पूरा दिल से, सोल से, और कहीं ना कहीं इवन फिजिकली भी, मतलब अट्रैक्शन भी आपकी तरफ ही होता है इनका। इन्होंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करके रखा है कि आपको ये सारी चीज़ें ना बताए, क्योंकि अभी इनकी सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा हैंग चल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा ज़िंदगी में रुकावटें हैं या फिर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। चीज़ें वैसे ही क्लिक में काफ़ी अरसे से एक जॉब चल रहा है, वो कुछ हो नहीं रहा है, या फिर एक समझे कि एक लोन सिचुएशन है, या फिर शादी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारी सिचुएशन ना जैसे चल ही रही है, कुछ नया नहीं हो पा रहा है कुछ, और कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है ना कहीं आपके ऊपर हैंग है। इतने सालों के बाद भी इतने रिलेशंस शायद उन्होंने ट्राई भी किए हो, कहीं दूसरी जगह ऑफ़र दिया हो या ऑफ़र एक्सेप्ट किया हो, बट समहाउ उनके मन में या दिल में, इनके सोल में जो आप बसे हो वो निकाल नहीं पाए, नहीं निकाल पा रहे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस सवाल का जवाब कहे तो कि क्या इनका प्यार सच्चा है या आकर्षण, तो इसका सही जवाब तो ये है कि नहीं, ये प्यार सच्चा ही था, बट एक कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक लोगों को बीच में आना हो या थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना हो, इसकी वजह से ये रिश्ता सेपरेट हुआ। अगर दिल की बात कहे तो वो ये सच में आपसे बहुत प्यार सिर्फ करते थे ऐसा नहीं कहेंगी, पर प्यार करते हैं। इनफैक्ट ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन, काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट मुझे फील हो रहे हैं। यस, इस रिश्ते में ना बैलेंस नहीं था। इस रिश्ते में एक ओवर गिविंग था, ओवर पॉजिटिवनेस था, और थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था ना वो इतना बढ़ गया कि मतलब उस थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी हो गया। उसकी वजह से ये रिश्ता काफ़ी हद तक लाइक कोई नई एंट्री हो या पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस या कंसर्न, जिम्मेदारी समझ के वो ज़्यादा होने की वजह से, या फिर इनकी तरफ कोई फाइनेंशियल ऑफर, नया जॉब, करियर, इसकी वजह से इनके जब वक्त बदल गया ना तो ये भी बदल गए। और पॉसिबल है कि कोई नया प्रपोज़ल उनकी तरफ आया जो उन्हें लगा कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बेटर है, इसकी वजह से इनकी एक सोच थी ना, एक समझ थी कि ऐसे ही होता है, ये मतलब ऐसे ही होता है कि तो वो मतलब ऐसे ही काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल कि पेरेंट्स की मदद से शादी करो तो अच्छी चलती है। प्रैक्टिकली सोचो, फाइनेंशियली सपोर्ट, ये वो सब कुछ मिलता है, सब कुछ सही से रहता है। या फिर फाइनेंशियली स्टेबल आदमी से शादी करे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इमोशंस का क्या है वो तो चलते रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, फाइनेंसेस है। ऐसे काइंड ऑफ इनकी जो सोच थी जिसकी वजह से इन्होंने डिसीजन लिया हो। तो इसमें ऐसा लगता है ना कि इन्होंने अपने दिल की फीलिंग्स या अपनी दिल की सोच कहीं ना कहीं दबा दी या उससे निगलेक्ट किया, उन्होंने उसको कम आंका, उसे कम समझा, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ वो ज़्यादा समझा। दोस्तों का ज़्यादा सुना, या दोस्त कह रहे हैं वो कोई चीज़ जो दिख रहा है वो वही सच मानना हो, या सुनाई दे रहा है, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को सही समझा। और वही सब एक थर्ड पार्टी जो बोल रही थी, या थर्ड पार्टी ने जो प्रेजेंट किया वो उनको ज़्यादा बेटर लगा, प्रैक्टिकल लगा, सही लगा, तो इसकी वजह से ये रिश्ता टूटा। लेकिन अगर दिल की बात कहे तो दिल में हो तुम। देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मुझे एक्चुअली मन किया था बोलने का, वर्थ वेटिंग फॉर। ऐसे कार्ड इससे फिसलते हैं ना, मेक द एफर्ट, रिट्रीट, बी सेफ फॉर यू टू लव। किसे आंसर है ना एकदम सही से मिलते हैं। ओह, दिस कुड बी द वन। तो बॉटम डेक है कीप एन ओपन माइंड।
सो ये जो सवाल है ना वही दिखा है कि योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, सो कीप एन ओपन माइंड। जो आपके सामने दिख रहा है वो ही सब सच नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि ये किसी के और के साथ खुश है या फिर कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आपको पता नहीं है, बट आपको लग रहा है कि सब गलत है, धोखा है, कुछ भी है। तो कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और हो, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि यही है, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कहना चाहता है कीप एन ओपन माइंड। हर चीज़ को ना थोड़ा खुले दिमाग से सोचिए, हर चीज़ के कंक्लूजन पे आने का या इनकी तरह पर्सपेक्टिव चेंज करना या किसी की सुन के या सिर्फ देख के कुछ डिसीजन पे अराइव करना, ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो यहाँ पे आया है दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, ये सीख। तो जो जिनके बारे में सोच रहे हैं कि ये जो सवाल है तो शायद यही पर्सन है जो आपके सोलमेट है या यही आपके लिए बने हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है बट यही आपके लिए है। तो यही पर्सन है खास करके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो अगेन वही आया है कि टाइम पास या अट्रैक्शन नहीं, ये पर्सन सही है बट सिचुएशन शायद थोड़ी डिफर कर गई। शायद कार्मिक सिचुएशन होना ये आपकी कनेक्शन का एक डेस्टिनी था। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ पे मेक द एफर्ट में ऐसा फील हो रहा है कि उनको भी यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है और आपको भी गाइड किया जा रहा है कि इस रिलेशन के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ओपन माइंडेड रहिए कि जो भी है, मतलब मुझे ना समाव से लग रहा है फॉरगिव, जो भी हुआ है, आपको तकलीफ़ हुई, ये जो धोखा हुआ आपके साथ, तकलीफ़ हुई, बट इसकी वजह से आप कोई भी दिल में कोई चीज़ ना पकड़ के मत रखिए, ये वाली चीज़ है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जिनका आपको इंतज़ार है या जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो दिखेंगे सामने, सिचुएशन आएंगे तो आपको लगेगा वर्थ वेटिंग फॉर। ये सब होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। एंड डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। मुझे ना एक्चुअली बोलने का मन किया था बट पता नहीं क्यों कार्ड्स नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ बोलना नहीं चाहती थी। बट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, हाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो चीज़ दिख रही है। एंड रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि ये जो डिसकनेक्शन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, या एक और अलग मौका दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे कि उनको भी अब अगर आपके पास आना है इस रिश्ते में तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कुछ डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब डिफ़िकल्ट है, उससे लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से इनकी तरफ से शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर उनके अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा खा रहा है कि दे डोंट डिज़र्व यू काइंड ऑफ, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो यही है आपके सवालों का जवाब। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशंस और पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपकी ये जो सिचुएशन का ना पीसफुल रेजोल्यूशन मिलने वाला है। ये मतलब कैसा है ना कि कुछ ऐसा सोल्यूशन या ऐसा आंसर आपकी तरफ आएगा, इनकी तरफ से मूवमेंट होगा कि आपके मन में जो एक तकलीफ़ या एक मलाल जैसा है ना वो निकल ही जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, कोई कुछ भी कहे लेकिन आपकी सोल, आपके अंदर की आवाज़, आपकी इनर वॉइस कुछ तो आपको कहती है, भले सामने कुछ भी दिखे, तो वो चीज़ को आपको सुनना है। इंट्यूशंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।